और रांची में कृषि गणना के लिए मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के अपर सचिव एल ख्यांगते ने कृषि भूमि डाटा संग्रहण को बताया महत्वपूर्ण। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर राज्यपाल रमेश बैस फिलहाल कानूनविदों से राय ले रहे हैं, जिसके बाद वे अपने निर्णय का ऐलान करेंगे। गौरतलब है कि भाजपा ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में राज्यपाल से शिकायत की थी। इसी शिकायत के आलोक में राज्यपाल ने चुनाव आयोग से राय मांगी थी, जिस पर 18 अगस्त को चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी हुई, जिसके बाद आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को कल भेज दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रहेगी या जाएगी, इस पर अब राजभवन को निर्णय लेना है। इधर इस मामले को लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और बैठकों का दौर जारी है। रांची में मुख्यमंत्री आवास में आज यूपीए विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। सरकार में शामिल मंत्रियों ने बैठक के बाद महागठबंधन सरकार की एकजुटता दिखाते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से स्थिर है और राज्य के विकास के लिए काम कर रही है। इधर राज्य में सियासी हलचल के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी कहा कि गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। सरकार अच्छे से काम कर रही है, ये ठीक है। अफवाह फैलाई जा रही है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। विधायक इधर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे इस पूरे प्रकरण पर लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए झारखंड में चुनाव ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 20 वर्ष पहले बड़े संघर्ष कर पृथक झारखंड राज्य बनाया था। इस राज्य की खूबसूरती और प्राकृतिक संसाधन को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। भ्रष्टाचारियों और परिवारवाद के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। रांची के सांसद संजय सेठ ने भी इसे पूरे प्रकरण पर झामुमो पर तीखा हमला बोला। पूरी तरह देखिए, एक मुख्यमंत्री रहते हुए, संवैधानिक पद में रहते हुए, अगर लीज माइंस अपने नाम कराना, अपनी पत्नी के नाम करना, परिवार के नाम करना, ये तो संविधान का धज्जी उड़ती है ना। हम जब शपथ लेते हैं सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, कि संविधान की रक्षा, संविधान के तहत काम करना, हम उससे दायरे से बाहर जाएं, हम लाभ का पद ले लें, हम मुख्यमंत्री भी रहें और लीज भी ले लें और माइंस भी ले लें, सब कुछ लें। रांची में एक वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन द्वारा आज राजधानी के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटेगा। जो बात है तो डीसी साहब, सीनियर एसपी सेंसिटिव है, हम लोग सारे सेंसिटिव है और हम लोगों तक बात आनी चाहिए। उसके बाद समाज के भी लोग हैं, केंद्रीय शांति समिति के सारे लोग एक्टिव हो गए हैं इस बार, इसलिए कहीं किसी रूप में किसी को कर देखिए। वीडियो वायरल चुके सोशल मीडिया, बहुत तरह की कुछ बात लोग भेज देते हैं, एडिट करके भी भेज देते हैं लोग, तो उन चीजों में हम लोगों को नहीं जाना है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज सरायकेला खरसावां जिले के समाहरणालय सभागार में दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। सरायकेला खरसावां जिले में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में आयोजित दिशा की बैठक में विकास गतिविधियों पर काफी देर मंथन हुआ। इस दौरान रांची के सांसद संजय सेठ और वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। जिले में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं और आगे बेहतर कैसे काम हो। भारत सरकार पूरे देश के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है
कि हम सैचुरेटेड मोड में कार्यक्रमों को कैसे देखें और कैसे करें। एक गांव है, उसकी गांव की पूरी समस्या का समाधान करने की दृष्टि से जो भी संबंधित मंत्रालय है पूरी तरीके से वहाँ कार्य पूरा करें। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मुंडा ने सामूहिकता की ताकत से योजनाओं को धरातल पर उतारने पर बल दिया। देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की चर्चा करते हुए श्री मुंडा ने कहा कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता है ताकि सबों की जिंदगी बेहतर बन सके। एक गांव है, उसकी गांव की पूरी समस्या का समाधान करने की दृष्टि से जो भी संबंधित मंत्रालय है पूरी तरीके से वहाँ कार्य पूरा करें। इंडिविजुअल तरीके से मिलने वाले लाभ लोगों तक पहुँचे, कम्युनिटी लेवल में मिलने वाले लाभ लोगों तक पहुँचे और हम आधारभूत संरचना के साथ सुविधाएं लोगों तक इस तरीके से पहुँचाए, इस संकल्प के साथ पहुँचाए कि आज़ादी का 75वां साल हमने पूरा किया है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो अमृत काल में प्रवेश करते समय हम इस संकल्प के साथ कि आगामी दिनों में हर गांव को सैचुरेशन मोड पे डेवलपमेंट प्रोग्राम को सक्सेस करें। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा विकास को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। खूंटी में दिशा की बैठक के बाद सरायकेला खरसावां में भी विकास की बयार बहाने के लिए उन्होंने संजीदा कोशिश की है, जिस पर अगर अमल किया जाए तो कोई भी क्षेत्र विकास के मामले में पीछे नहीं रहे। सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। धनबाद में आज से भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी शिरकत की। इस दौरान अपने संबोधन में केंद्रीय राज्य मंत्री ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं की चर्चा की और संगठन मजबूती तथा विस्तार के कई टिप्स दिए। प्रशिक्षण शिविर से पूर्व अनुसूचित जाति के महापुरुषों की जीवनी के ऊपर तैयार की गई एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री CT रवि और भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य भी मौजूद थे। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज एक मामले की सुनवाई करते हुए राज्य के सांसदों और विधायकों पर दर्ज मामलों का ब्यौरा तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने CBI से राज्य के राजनेताओं में सांसदों एवं विधायकों के ऊपर कितने मामले चल रहे हैं, उनमें जांच की प्रगति अब तक क्या हुई है, इन सब की रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से 1 सप्ताह के भीतर दायर करने को कहा है। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 10,256 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 13,528 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 94,047 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी। रांची में इस अवधि में 8 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 9 मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के 37 एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 11 करोड़ 16 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। रिम्स की लचर व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान मामले में आज सुनवाई के दौरान अदालत ने रिम्स प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि रिम्स प्रशासन में खुद बदलने की इच्छा शक्ति नहीं है। न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने
रिम्स की लचर व्यवस्था एवं उसमें व्याप्त कुव्यवस्था पर नाराजगी जाहिर करते हुए मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि रिम्स में आए दिन सिरिंज, एक्सरे प्लेट, ग्लव्स ऐसी वस्तुओं का अभाव दिखता है। इससे ऐसा लगता है कि रिम्स प्रबंधन में इच्छा शक्ति का अभाव है और उसे अपने आप को दुरुस्त करने की इच्छा शक्ति अब नहीं रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज लातेहार में विकास मेला में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया तथा लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। इस मौके पर अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। रांची में कृषि गणना के लिए आज मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित हुई। इस दौरान भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के अपर सचिव एल ख्यांगते ने कृषि भूमि डाटा संग्रहण को महत्वपूर्ण बताया और इस काम को पूरी संवेदनशीलता के साथ करने पर जोर दिया। सुखाड़ की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पानी एक बड़ी चुनौती बनकर कृषि पैदावार को प्रभावित कर रहा है, इसलिए कृषि कार्यों में भी जल को बचाना जरूरी है। श्री ख्यांगते ने बताया कि मिट्टी में न्यूट्रिशंस की कमी होती है तो खाद्य सामग्री पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। प्रशिक्षण शिविर में दिल्ली और कोलकाता से आए ट्रेनरों ने मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया। चुनाव में मुफ्त सुविधाओं के वायदे पर उच्चतम न्यायालय में आज सुनवाई हुई। न्यायालय ने मामले को विचार के लिए 3 जजों के बेंच के पास भेज दिया है। जजों की बेंच सुने। नई बेंच तय करेगी कि ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा की क्या सीमा हो सकती है। क्या अदालत इस मामले में पार्टियों को आदेश दे सकती है? मामले में किस तरह की समिति का गठन किया जा सकता है? अदालत ने कहा कि क्या 2013 के सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु में दिए गए फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। तो हमारे संवाददाता विकास सारथी भी हमारे साथ मौजूद हैं और इधर भाजपा मिशन 2024 को सफलीभूत करने के लिए कमर कस चुकी है। गिरिडीह के मधुबन में कल से भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हो रहा है, जिसमें पार्टी के 300 बड़े नेता हिस्सा लेंगे। इस दौरान भाजपा नेता मनोज सिंह नेताओं को प्रशिक्षित करेंगे और उन्हें जरूरी टिप्स देंगे। मधुबन के तीर्थ स्थल पर होने जा रहा है और कल से लगभग 300 गिरिडीह विधानसभा अंतर्गत बीरटाण के मधुबन की पवित्र स्थली में भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के सारी तैयारियां पूर्ण कर ली। देश भर में वोटर आई कार्ड को आधार से लिंक करने का काम प्रगति पर है। गिरिडीह में भी यह काम जोर शोर से चल रहा है। प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे बीएलओ को प्रपत्र 6B के साथ आधार या अन्य वैकल्पिक दस्तावेज उपलब्ध कराएं ताकि उनके नामों का अधिप्रमाणन किया जा सके। भी देख लें। सबको बस अधिकार की पड़ी है। अजी सुनते हो, स्वीटी को स्कूल छोड़ना है, उसे देर हो रही है। भाई बच्चे अपने हैं, जिम्मेदारी तो निभानी पड़ती है। देश भी अपना ही है भैया। अरे अरे आगे देखिए, सुरक्षा भी जरूरी है। मतलब मतदाता पहचान के लिए मतदाता सूची में पंजीकरण कराइए। कैसे? अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करके। इससे क्या होगा? मतदाता सेवाओं को प्राप्त करने में आसानी होगी। जी हाँ, अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक कीजिए और मतदाता पंजीकरण की आसान प्रक्रियाओं में शामिल होइए। कोडरमा में आज प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत परियोजना बालिका उच्च विद्यालय में जिले के शिक्षकों के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों को कोडरमा की शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक क्रांति लाने हेतु प्रशिक्षित करने का कार्य किया जाएगा।
रांची के रातू थाना पुलिस ने एक अपहरित युवक को सकुशल बरामद करते हुए अपहरण में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से धारदार हथियार और अन्य चीजों की बरामदगी हुई है। अभी भी एडहॉक बेसिस पे काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखित एक आवेदन दिया कि उनका बेटा प्रीतम तिग्गा जो मॉडल कॉलेज में पढ़ाई करता है, मात्र 19 साल का है, उसका अपहरण किसी अपराध कर्मियों के द्वारा ज्ञात कर लिया जाए और रैंसम के रूप में, फिरौती के रूप में 25 लाख रुपए का। रांची के बुंडू थाना क्षेत्र में एक युवक के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने सारे राज उगल दिए। गिरफ्तारी जमीन विवाद और रंजिश में गंजू मुंडा का हत्या कर और कांची नदी में उसका डेड बॉडी फेंक देने का और उसको छुपा देने का एक मामला सनसनीखेज बुंडू थाना प्रभारी के समक्ष आया और मेरे को भी बताया गया। चूँकि ये बड़ी उधर दहशत, चूँकि बुंडू तमार में जब भी हत्या की बात जब आती है या किसी के अपहरण की बात आती है या गुमशुदा की बात आती है तो पूरा रोंगटा खड़ा हो जाता है। रांची के सदर अस्पताल में 37वां नेत्रदान पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है जो आगामी सितंबर तक चलेगा। रांची सदर अस्पताल के नेत्र पदाधिकारी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि नेत्रदान महादान है जिसके लिए लोगों को आगे आना चाहिए। रांची से और अलवट्टा को चौक से यहाँ तक फिर सदर तक लाए और लोगों को जागरूक किया गया कि नेत्रदान महादान है। बोकारो सिविल कोर्ट परिसर स्थित न्याय सदन में मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिनियम एवं चेक बाउंस से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए आगामी 12 से 16 सितंबर के बीच एक विशेष मध्यस्थता अभियान का आयोजन किया जाएगा। केसेस जिसमें चेक बाउंस का केस जो मेन है, साथ ही साथ एक्सीडेंट के केस जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से संबंधित जो केसेस हैं उसमें एक विशेष मध्यस्थता अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित क्लेम केस और चेक बाउंस से संबंधित एनआई एक्ट के मामलों के निष्पादन के लिए ये मध्यस्थता स्पेशल ड्राइव 12 से 16 सितंबर तक चलाया जाएगा। राज्य में विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर हल्के दर्जे की बारिश हुई। रांची में आज मौसम आमतौर पर साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने कल से 29 अगस्त तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंधी के साथ वज्रपात और बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने दक्षिणी पश्चिमी मानसून के संबंध में आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि राज्य के 24 जिलों में से 8 जिलों में सामान्य बारिश हुई है जबकि 12 जिलों में कम वर्षापात हुआ। वहीं 4 जिलों में सुखाड़ जैसे हालात दिख रहे हैं। राज्य में 1 जून से 25 अगस्त के बीच 26% कम वर्षा हुई है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35.1 और न्यूनतम 25.4 डिग्री तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाली मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। रेडियो पर मासिक कार्यक्रम मन की बात की यह 92वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी पर सवेरे 11 बजे किया जाएगा। इसके अलावा दूरदर्शन और आकाशवाणी समाचार के YouTube और चैनलों पर प्रसारण किया जाएगा। तो सुनिए इस महीने और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची के धुर्बा डैम में एक छात्र की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राजधानी के एक प्रतिष्ठित स्कूल के कई छात्र डैम में नहाने गए थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ। खबर मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। साहिबगंज में सिविल सर्जन रामदेव पासवान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन अभियान और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें जिला यक्ष्मा पदाधिकारी सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। इस दौरान सिविल सर्जन ने आंगनबाड़ी केंद्रों एवं विद्यालयों में जाकर बच्चों की स्क्रीनिंग करने, ओरल हाइजीन को देखने तथा उनकी अन्य दिक्कतों के सभी पैरामीटर के बारे में जानकारी लेने का निर्देश दिया। महिला समानता दिवस पर आज विभिन्न जिलों में आधी आबादी के अधिकारों पर चर्चा हुई और उन्हें सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने संपूर्ण विश्व की नारी शक्ति को महिला समानता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता लाने तथा समाज में महिलाओं की समानता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। गुमला उपायुक्त ने रायडीह स्थित प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अनुपस्थित कर्मियों का वेतन काटने का आदेश दिया। साथ ही परिसर के विभिन्न भवनों का सदुपयोग करने का निर्देश दिया। इस मौके पर प्रखंड बाजार को आदर्श ग्रामीण बाजार हाट बनाने के लिए योजना भी बनाई गई। रांची के मेन रोड में रांची पुलिस ने आज फ्लैग मार्च किया। इस दौरान जिले के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक भी मौजूद थे। गोड्डा में कृषक मित्र के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार भगत के नेतृत्व में महागामा विधानसभा क्षेत्र की विधायक दीपिका पांडे सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की और मानदेय लागू करने पर चर्चा की। इस मौके पर विधायक ने पहल का भरोसा दिलाया, जिससे प्रतिनिधि मंडल संतुष्ट दिखा। कोडरमा उपायुक्त डोमचांच प्रखंड के जेरुआडीह गांव में रात्रि चौपाल में शामिल हुए और ग्रामीणों से बातचीत की तथा उन्हें राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। गुमला रायडीह प्रखंड अंतर्गत राजकीयकृत मध्य विद्यालय पतराटोली में गुरु गोष्ठी आयोजित हुआ, जिसमें जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान प्रधानाध्यापकों को विभिन्न योजनाओं में बेहतर करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। साथ ही प्रखंड के राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय कांचोड़ा के प्रधानाध्यापक को 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने पर बधाई दी गई। रामगढ़ उपायुक्त ने पतरातू पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रिसोर्ट संचालकों और नाविक संघ के साथ बैठक कर फेसिंग, साइन बोर्ड सहित अन्य माध्यमों से दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के प्रति पर्यटकों को जागरूक करने, नौका विहार के दौरान सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दिए। गोड्डा समाहरणालय स्थित सभागार में जेएसएलपीएस के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। इस दौरान विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर संबंधित पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। साथ ही संचालन के विभिन्न आयामों की जानकारी लेकर उन्हें मार्गदर्शन दिए गए। देवघर के पथरोल थाना अंतर्गत गोनैया पंचायत के ग्राम सिमरातरी में पुलिस पब्लिक जनसभा का आयोजन हुआ, जिस दौरान लोगों को हेलो पुलिस, महिला हेल्प डेस्क और साइबर अपराध से बचने की जानकारी दी गई। इस जनसंवाद में पुलिस और आम लोगों के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय स्थापित करने पर खास बल दिया गया। पश्चिमी सिंहभूम उपायुक्त ने जिले के सभी डीएफओ, एडीसी सहित जिला स्तरीय पदाधिकारियों और कार्यपालक अभियंताओं संग विभिन्न कल्याणकारी व निर्माण योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिले के समग्र विकास हेतु जरूरी इन योजनाओं को गुणवत्ता सहित ससमय पूरा करने का निर्देश दिया। गुमला के विभिन्न विद्यालयों में डायन प्रथा उन्मूलन हेतु जागरूकता सह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही डालसा द्वारा लीगल एड क्लिनिक और गरिमा केंद्रों में दीवार लेखन किया जा रहा है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस ने बीते 13 अगस्त को पीएचडी कॉलोनी से सटे गली नंबर 14 में हुए एक हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से 1 देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल तथा 4 मोबाइल बरामद किया है। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के थाना से जस्ट पीछे पीएचडी कॉलोनी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसका नाम सूरज सिंह मुंडा है। तो जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और वहां सब पूरे घटनास्थल का मुआयना किया।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गेहूं के आटे की कीमतों पर नियंत्रण और सर्वाधिक वंचित वर्गों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसके निर्यात प्रतिबंध नीति को संशोधन की मंजूरी दी है। गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों पर अंकुश सुनिश्चित हो सकेगा और समाज के सबसे कमजोर वर्गों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन गेहूं के प्रमुख निर्यातक देश हैं और वैश्विक गेहूं व्यापार का लगभग 1/4 हिस्सा इन्हीं दोनों देशों के पास है। दोनों देशों में छिड़े युद्ध के कारण वैश्विक गेहूं आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, जिससे भारतीय गेहूं की मांग बढ़ गई है। नतीजतन घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतों में वृद्धि देखी गई। इसी को देखते हुए मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला लिया गया था। भारत प्राकृतिक खूबसूरती से सराबोर है। इसी कारण भारत सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। साइंस हब में हम आपको दिखाते हैं पृथ्वी से गुजरते चमकीले धूमकेतु की झलक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। रांची में यूपीए की बैठक में एकजुटता का प्रदर्शन, राजभवन के फैसले पर टिकी निगाहें। सरायकेला खरसावां में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में दिशा की बैठक संपन्न। समावेशी विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति पर जोर, केंद्रीय मंत्री ने कहा जरूरतमंदों तक पहुंचे योजनाओं का लाभ। मुख्यमंत्री ने लातेहार में विकास मेला में की शिरकत, विभिन्न योजनाओं का हुआ शिलान्यास और उद्घाटन, परिसंपत्तियों का हुआ वितरण। और रांची में कृषि गणना के लिए मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के अपर सचिव एल ख्यांगते ने कृषि भूमि डाटा संग्रहण को बताया महत्वपूर्ण।